Good morning, students. It's me, Shahana Parveen, your science teacher here to continue chapter number 17, pollution. And today we are going to discuss about acid rain and bad effects of polluted water. Right? ताजमहल वॉज बिल्ड बाई वाइट मार्बल. आप सबको पता है ताजमहल जो है वाइट मार्बल से बना हुआ है. नाउ डेज इट्स ब्यूटी इज डिसएपरिंग ड्यू टू फेडिंग ऑफ इट्स कलर. लेकिन आजकल क्या है, आज के टाइम में इसकी जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, डिसअपियर होती जा रही है, क्योंकि इसका कलर जो है फेड हो रहा है. रीजन बीइंग सम पैचेस ऑफ ब्लैक डर्ट आर कवरिंग इट्स दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर मॉडल. इट्स मेजर कॉज इज एसिड रेन. इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एसिड रेन. एसिड रेन बेटा बनती कैसे हैं? जैसे कार वगैरह होती हैं, इनके अंदर से क्या निकलते हैं? अनबर्न्ड जो कुछ कार्बन के मटेरियल्स, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ये जब निकलते हैं ये भी ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, तो ये सब बना लेते हैं. जब ये सब जाते हैं ऊपर तो सल्फ़र के कंपोनेंट, नाइट्रोजन के कंपोनेंट जब बारिश होती है उसके साथ नीचे आते हैं, ठीक है, वेट डिपोजिशन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन. तो when air pollution such as oxides of sulfur and nitrogen reacts with oxygen and water vapor of the atmosphere, they eventually form dilute solution of sulfuric acid, nitric acid respectively. ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के और नाइट्रिक एसिड के. एंड दीज एसिड जब मिक्स होते हैं रेन वाटर के साथ और कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. इसी वजह से क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ द ताजमहल इज मेड अप ऑफ अ वाइट मार्बल एंड हैज़ फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स बीन अंडर severe threat due to fumes emitted from an oil refinery in Mathura. Iron foundries and other chemical industries situated around Agra. Acid rain corrodes the marble of the monument. Acid rain is कैंसर फॉर ताजमहल. ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि एसिड रेन है धीरे धीरे क्या कर रही है, वो उसकी खूबसूरती को ख़त्म कर रही है. ठीक है, एक तरह से ये थ्रेट है. क्यों? क्योंकि जो फ्यूम्स एमिटेड होती है ऑयल रिफाइनरी से मथुरा में, आयरन फाउंड्रीज से और अदर केमिकल इंडस्ट्रीज से जो आगरा में सिचुएटेड है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं, और एसिड रेन की वजह से, इन सब की वजह से ताजमहल की जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है. तो इसलिए ये ताजमहल के लिए कैंसर का वर्ड बोला गया है कि एसिड रेन इज़ कैंसर फॉर ताजमहल. कुछ बैड इफेक्ट है पॉल्यूटेड वाटर के. अगर जाहिर सी बात है, हम पॉल्यूटेड वाटर से बहुत सारी, कंटामिनेटेड वाटर से बहुत सारी डिसीज़ फैलती है. जैसे हम कह सकते हैं कॉलरा, ठीक है, टीबी, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ही फैलती है. अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज जो होता है, जैसे जो रिलीज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली, फैक्ट्रीज वगैरह के थ्रू डायरेक्टली जो भी गंदगी आ रही है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में सप्लाई कर दी जाती है ना. बिकम्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड टू अ नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज़. बहुत सारी बीमारियों का वो कारण बन जाता है. इंडस्ट्रियल वाटर वो भी डिस्चार्ज हो जाता है इनटू द वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिक, बहुत सारे जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं. उसकी वजह से पानी तो अनफिट होता ही है ड्रिंकिंग और बाथिंग के लिए, साथ साथ उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, वो धीरे धीरे मर जाते हैं. राइट. पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन टू द नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये चीज़ मैंने आपको भी बताई है, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स का नंबर भी कम हो रहा है, क्योंकि वो जब इस गंदगी में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, जो टॉक्सिक मटेरियल धीरे धीरे उसके अंदर, उनके अंदर जहर जब डिपोजिट होता रहेगा तो वो मर जाएंगे. एंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट एंड नेस्टिंग प्लेस, और उनका नेस्टिंग प्लेस जाहिर सी बात है जहाँ वो रहते हैं, उनका हैबिटाट जो है, लिविंग प्लेस है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है. इग्निशन ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ मरकरी. ठीक है, आर्म्स और वेपन्स जब जलते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में मरकरी रिलीज़ करते हैं. व्हेन वाटर कंटामिनेटेड विद मरकरी, जब वाटर जो है मरकरी की वजह से अशुद्ध हो जाता है, ये यूज्ड होता है ड्रिंकिंग के लिए एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के थ्रू. ये बहुत सारे नमनेस ला देता है लिम्स में, क्योंकि मरकरी क्या है बेटा, जहर है, बहुत ज़्यादा पॉइजन है, ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है. तो लिम्स में, लिप्स में, टंग में नमनेस आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि सुन हो गए हैं वो बिल्कुल एरिया. एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लड विज़न हल्का हो जाता है एंड मेंटल डिसऑर्डर हो जाते हैं. फिर आता है बेटा यूट्रिफिकेशन. यूट्रिफिकेशन कैसा होता है? देखिए, जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने से जो ऊपर का जो लेयर होती है, मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, वो सबसे उपजाऊ होती है, सारे न्यूट्रिशन उसमें होते हैं ना. तो जब वो सब का सब पानी से बहकर किसी आसपास की नदी में चला जाता है, सारा न्यूट्रिशन वहाँ चला जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सब डेवलप हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं यूट्रोफिकेशन. देखिए, द वेस्ट वाटर रिलीज बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज बाय एंड द फर्टिलाइजर रिच रन ऑफ. फर्टिलाइजर रिच जो वो रहती है मिट्टी वगैरह, वो सब पानी के थ्रू बहकर कहाँ चली जाती है?
एग्रीकल्चर फीड में विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, एंड द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग अवे ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज इज कॉल्ड लीचिंग। तो ये प्रोसेस होती है कि फर्टिलाइजर जो है पानी में चले जाते हैं, वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं लीचिंग हो जाती है। और द एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर रिजल्ट्स इन द थिक ग्रोथ ऑफ एल्गी। जब न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है पानी के अंदर जाता है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है एल्गी काई टाइप की जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं, वो एल्गल ब्लूम टाइप के बन जाते हैं। और मैनी अदर वीड्स कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को, वो सब वहाँ पर उग जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और जल्दी ही क्या होता है, ये जो प्लांट्स है कवर करते हैं पूरी की पूरी सरफेस, इसे ही हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अगर यूट्रोफिकेशन कहीं हो रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया, एल्गल ब्लूम, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है पानी की, तो वहाँ पर क्या है, वो पॉल्यूटेड पानी कहलाता है। क्या प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए। बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स नियर वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड नियर सी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। क्योंकि क्या है, बाथिंग वॉशिंग से क्या होता है, जो भी सोप है ना, डिटर्जेंट वगैरह है, वो सब वाटर बॉडीज़ में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इनटू वाटर बॉडीज़। हमें प्लास्टिक बैग को वाटर बॉडीज़ में क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें रहने वाले एनिमल्स जो है उनके मुँह में फंस जाता है, उनके ऊपर फंस जाता है, ठीक है, वो बेचारे मर जाते हैं। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज जो होता है, वेस्ट शुड बी ट्रीटेड टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज जो है उसके अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करके फिर उसको पानी में बहाना चाहिए, ठीक है, बिफोर बीइंग रिलीज इनटू वाटर बॉडीज़। एंड यूसेज ऑफ इको फ्रेंडली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, जो कि खैर आजकल यूज़ ही नहीं किए जाते। इको फ्रेंडली क्या होता है, जैसे गोबर का खाद होता है, उसका वो खाद इको फ्रेंडली कहलाता है ना। हर्बिसाइड्स जैसे प्लांट्स वगैरह जो मर जाते हैं उनको एज ए खाद हम यूज़ करें तो वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। शुड बी एनकरेज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू रन ऑफ एंड लीचिंग। क्योंकि आप इनका यूज़ करोगे तो ऊपर की जो मिट्टी है जब वो बहकर जाएगी तो उसके अंदर नेचुरल फर्टिलाइजर्स होंगे, आर्टिफिशियल नहीं होंगे, तो एल्गल ब्लूम भी नहीं होगा, यूट्रोफिकेशन भी नहीं होगा और पानी अशुद्ध भी नहीं होगा। पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। वो वाटर जो पानी पीने के लिए वो फिट नहीं होता है वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। यहाँ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में। वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। प्योर वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस भी होता है, ऑडरलेस मतलब उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, इनमें हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते, उसे ही हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। अब हम प्योरीफिकेशन कैसे कर सकते हैं वाटर का। Water supplied in our homes generally comes from the rivers, which is contained with suspended impurities like sand, slate, clay और other many soluble impurities as well as microorganisms। जो भी पानी हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्लिट है, क्ले है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर घुली हुई रहती हैं। इसीलिए वाटर सप्लाइंग जो होती है होम पर, द 3 मेन प्रोसेस होती है दैट वाटर अंडरगो ड्यूरिंग प्योरीफिकेशन। पहले वाटर का प्योरीफिकेशन होता है, फिर उसका सेडिमेंटेशन किया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्लोरीन के थ्रू उसे क्लीन किया जाता है, क्लोरीनेशन कहलाता है। फिर उसके बाद ही पानी घरों पर सप्लाई होता है। वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर, सबसे पहले वाटर को कलेक्ट किया जाता है रिवर से। वो किसका बना होता है, मेड फ्री ऑफ लार्ज पीसीज ऑफ डर्ट होते हैं उसमें, पम्प्ड इनटू रिजर्वायर, है ना। वाटर इज अलाउड किया जाता है टू स्टैंड इन लार्ज टैंक, बड़े बड़े टैंक में उन्हें पानी को रख के छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जो घुली हुई इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाए, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद वाटर को पास किया जाता है थ्रू बेड्स एंड ऑफ सैंड फिल्टर्स, सैंड फिल्टर्स आते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर से जो भी इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो सब रिमूव हो सके, इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन भी हो गया। उसके बाद वाटर को क्लोरीनेटेड किया जाता है। क्लोरीनेटेड क्या किया जाता है, उसके अंदर के जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल किया जाता है, दैट मे बी प्रेजेंट इन इट एट दिस स्टेज। फिर उसके बाद वाटर को सप्लाई किया जाता है हाउसेज़ में, फैक्ट्रीज़ में, बाय ह्यूज वाटर टैंक्स। तो ऐसे ईजीली हमारे पास पानी नहीं आ जाता है। कुछ अदर मेथड है प्योरीफिकेशन के, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, जो इंसॉल्युबल जो घुल नहीं सकती वो वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं, बाय पासिंग इम्प्योर वाटर थ्रू अ फिल्टर पेपर। इम्प्योर वाटर को फिल्टर पेपर के थ्रू पास करवाते हैं, उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, सैंड, स्लिट, इम्प्योरिटीज़ ये रिमूव करा दी जाती है। उसके बाद है डिस्टिलेशन। इस मेथड में क्या होता है, इम्प्योर वाटर को जो है फर्स्ट हीटेड किया जाता है टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्टीम में, स्टीम को कलेक्ट किया जाता है अदर कंटेनर में, और उसके बाद कंडेंसर के थ्रू, कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कंडेंसर जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, उसको पानी में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर के थ्रू इम्प्योरिटीज़ पीछे रह जाती हैं और ये जो स्टीम है वो उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उससे पानी बन जाता है। ये है डिस्टिलेशन मेथड। ये है बेटा फिर आपका बॉइलिंग है। बॉइलिंग वाटर इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर का घरों में करने का, ठीक है। ये बॉईल किया जाता है 5 से 10 मिनट, इससे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं जो पानी में रहते हैं। फिर उसके बाद आता है केमिकल मेथड।
क्लोरीन को ऐड करके, क्लोरीन की टैबलेट आती है पोटेशियम परमैंगनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, ठीक है। फिर हाँ वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर आप देख सकते हैं यहाँ डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस दिखाई गई है, ठीक है। वाटर प्योरीफायर में क्या देखते हैं, नाउ डेज मैनी वाटर प्योरीफायर आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट सच एज एक्वागार्ड है, आरओ है, ये सब है ना। दे रिमूव ऑल इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर सच एज मड, सैंड, स्लिट, सब कुछ रिमूव कर देती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इसकी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। बाकी अगर बेटा आपकी कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग इस चैप्टर तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर आपका फिनिश हो गया, आपका सिलेबस खत्म हो गया है।